Back to my YouTube channel. So as you can see on the screen, today's video topic is how to become fitter in merchant navy. So दो तरीके से फिटर बना जा सकता है मर्चेंट नेवी में। मैं अभी आपको पहला तरीका बताता हूँ। एक लोगों को शॉर्टकट लगता है और एक प्रॉपर लीगल तरीके से जो बनते हैं। तो फर्स्ट में जो प्रॉपर तरीके से बनते हैं कोर्स वगैरह करके, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि जो शॉर्टकट तरीका लोग समझते हैं कि जिस शॉर्टकट को मार के वो फिटर बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में, वो तरीका कौन सा है और is it really a shortcut or no. So let's start the video. सो फर्स्ट हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्लास 10th। आपने 10th करी हुई होनी चाहिए, उसमें साइंस और मैथ्स तो होती है। तो आपका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो टोटल मार्क्स आते हैं आपके सारे सब्जेक्ट मिला के, वो मिनिमम 40% तो होने ही चाहिए। इतने तो आ ही जाते हैं 10th के बोर्ड में, ठीक है। और इंग्लिश में आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, भले ही आपने 10th करी हो या 12th करी हो, दोनों में से किसी भी एक में 40% मार्क्स, दोनों में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 12th भी करी है तो भी। अब क्लास 10th कर लिया आपने, 12th करने की भी ज़रूरत नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्योंकि क्लास 10th है। उसके बाद आप ITI करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्स। तो इसमें क्या है कि यू नीड टू कंप्लीट ITI फिटर और मैकेनिकल ट्रेड कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको ITI का कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी ड्यूरेशन 2 years की होती है, 2 साल की होती है। तो ये करने के बाद आपके पास कौन कौन सी ट्रेड्स, मतलब कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको जॉब मिल सकती है, वो है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर एक्सेट्रा, और भी काफ़ी होती है। और आपको जहाँ से भी आप कोर्स करेंगे, आपको ये मेक श्योर करना है कि द ITI मस्ट बी NCVT/SCVT अप्रूव्ड। तो इससे अप्रूव्ड होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं GP रेटिंग में कि वो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस से ही हमको करना है, या और जो बाकी के कोर्स होते हैं वो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस से ही करने होते हैं। सो सेम इसमें भी NCVT और SCVT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही आपको ITI करना है। अब आपने ITI कर लिया, अब उसके बाद आपको करना है GP रेटिंग का कोर्स, प्री सी ट्रेनिंग का कोर्स, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन 6 month की होती है और एज लिमिट उसमें 17.5 से 25 साल की होती है। कुछ इंस्टीट्यूट 27 साल तक भी अलाउ करते हैं विद एक्सपीरियंस, अगर आपने कुछ वर्क करा है पहले से, या वो डिपेंड करता है, बट मोस्टली 25 years तक की एज ही होती है। मेडिकल कंडीशन देख लेते हैं। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, ये थोड़ा सा 6/12 भी हो जाए तो चलेगा, दिक्कत नहीं है। बट कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाती है, तो वो 0 कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए, फिजिकली या फिट होने चाहिए, ठीक है। और फीस लाइज बिटवीन 2.5 to 4.5 लाख, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट यू आर गोइंग टू। ओके, सो यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं GP रेटिंग के। ये है TS रहमान, IMS गोवा, HIMT, AAMT, AMET, फिर मेरी, और ये द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन कुछ कॉलेजेस में ज़रूरी है ITI, कुछ में नहीं है, बट इसमें तो मैंडेटरी है ग्रेट ईस्टर्न में, ठीक है, ITI करना। तो बट ये मैं आपको प्रॉपर एक तरीका बता रहा हूँ किस प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू आप फिटर बन सकते हैं। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, मैकेनिकल बंदे हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपने GP रेटिंग कर लिया है, ठीक है, तो GP रेटिंग में ही आपको बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग भी करवाते हैं STCW कोर्स की, जिसमें ये 4 कोर्स होते हैं, PST, FFF, EFA और PSSR, और एक सिक्योरिटी का भी होती है ST, SD, SD, वो मैं इंक्लूड करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तो एक ST, SD, SD भी होता है। तो ये 4 कोर्स करने के बाद आपको जो है CDC के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये GP रेटिंग के कोर्स में ही करवाते हैं, थ्रू आउट GP रेटिंग कोर्स उसी के बीच में करवा लेते हैं, सेफ्टी कोर्स, ठीक है। तो ये करवाएंगे, और इसकी फ़ीस भी वो 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में जो फीस आपकी रहेगी टोटल, वो उसी में इंक्लूड रहती है, इसके लिए कोई अलग से फ़ीस नहीं रहती है। अब बात करते हैं फिटर शिप में काम कहाँ पे करता है, वेयर फिटर वर्क्स ऑन बोर्ड। तो एक तो फिटर इंजन रूम में काम करता है, शिप के वर्कशॉप होती है इंजन रूम में, उसमें काम करता है। डेक में काम करता है, पूरे डेक में कहीं पे भी, ब्रिज में काम कर लेता है, ठीक है। अगर ऑयल टैंकर्स हैं, गैस टैंकर्स है, तो ऑयल टैंकर में होते हैं कार्गो पंप रूम वगैरह, गैस टैंकर में कंप्रेसर रूम्स होते हैं। तो शिप के किसी भी कोने में कहीं पे भी शिप फिटर काम कर सकता है। ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इज अ टेक्निकल गाय और उनकी ज़रूरत हर जगह पड़ सकती है, ठीक है।
अब बात करते हैं स्किल्स क्या क्या चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या होंगी। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ये सब सिखाया जाएगा आईटीआई और जीपी रेटिंग के दौरान। तो वेल्डिंग एंड गैस कटिंग आनी चाहिए, आर्क मिग टिग, ठीक है, पाइप फिटिंग आनी चाहिए, यूज़ ऑफ वर्कशॉप टूल्स आना चाहिए। वर्कशॉप में जो जो टूल्स होते हैं, स्पैनर, हैमर और जो भी रेंचेस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब आपको यूज़ करने आनी चाहिए। मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए और सेफ्टी की अवेयरनेस होनी चाहिए। किसी भी काम को परफॉर्म करते हुए उसमें क्या क्या सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं वो सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए किसी भी जॉब को करने से पहले, ठीक है। अब फिटर की जॉब क्या होती है शिप पे, हम देखते हैं। पहले यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, असिस्टिंग इन मेंटेनिंग। तो जो मशीनरी होती है उसकी मेंटेनेंस में असिस्ट करना, ये भी एक फिटर का काम होता है। जैसे कि मेन इंजन हो गया शिप का, ऑक्सिलरी इंजन्स यानी कि जनरेटर्स, पंप, कंप्रेसर, प्योरीफायर्स, या फिर ये उसमें पंप, प्योरीफायर, कंप्रेसर्स में क्या क्या काम कर सकता है वो, टाइटन बोल्ट्स, रिप्लेस वॉर्न आउट पार्ट्स, चेंज गैस्केट एंड अप्लाई ग्रीजिंग, ऑयलिंग एक्सेट्रा। So these are the maintenance work, and then fabrication, welding jobs, pipe fitting and plumbing work, routine watch keeping, report watch keeping। मैं बताता हूँ क्या चीज़ ये, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, रिपोर्ट एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक वाइब्रेशन, ओवर हीटिंग, नॉइस एक्सेट्रा। किसी भी मशीनरी में जैसे पंप्स, कंप्रेसर या प्योरीफायर में कभी अगर किसी में कुछ काम किया उन्होंने और उसके बाद उनको जो है उसको ऑब्ज़र्व करना है कि सही से ओवरऑल करके इंस्टॉल किया है कि नहीं, ये सही से पार्ट रिप्लेस करके मैंने सही से इंस्टॉल किया है कि नहीं, तो थोड़ा ऑब्ज़र्व, उसके लिए वॉच कीपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अपना एरिया, वही क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग करना, जहाँ पे वो काम करते हैं वो तो सबको खुद ही अपना एरिया क्लीन करना होता है। और असिस्टिंग इंजीनियर्स, तो जो इंजीनियर्स होते हैं इंजन डिपार्टमेंट में, उनको असिस्ट करना। डेक में भी फिटर का काम होता है बट ज़्यादातर काम इंजन में होता है, इसलिए मैंने इंजन का पार्ट यहाँ पे मेंशन करा है। डेक में भी जो है अगर बल्क कैरियर में है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक लाइंस वगैरह फटती हैं, तो उसमें भी काम वो करते हैं, ठीक है, वो पाइप लाइंस वगैरह रिप्लेस करते हैं। या फिर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है उसके लिए एंगल वेल्डिंग करना या कुछ भी, मतलब डेक में इतना काम नहीं होता बट जितना इंजन रूम में होता है, तो इसलिए मैंने उनकी इंजन रूम की जॉब यहाँ पर डिस्क्राइब करी है। करियर ग्रोथ देख लेते हैं फिटर की। फिटर पहले ट्रेनी फिटर में जाते हैं, ठीक है, फिर वो फिटर बनते हैं कुछ एक्सपीरियंस के बाद, फिर वो सीनियर फिटर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, ट्रेनी फिटर से सीनियर फिटर तक कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कुछ नहीं, इससे आपके परफॉर्मेंस, अप्रेजल और एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा। इसके बाद सीनियर फिटर के बाद अगर आप स्टिल वांट टू ग्रो इन योर करियर, तो आप जो है अपना सी टाइम 36 मंथ का कुछ सी टाइम होता है, वो कंप्लीट करने के बाद यू कैन गो फॉर क्लास 4 एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप क्लास 4 का एग्ज़ाम दे सकते हैं इंडिया से या यूके से, जहाँ से भी आप देना चाहते हैं अकॉर्डिंगली। तो आप इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद आप 4th इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जब आपको COC मिल जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो आप ये क्लियर करने के बाद जो है चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। फिटर का जो है चीफ इंजीनियर तक स्कोप रहता है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। अब सैलरी देख लेते हैं, फिटर की सैलरी कितनी रहती है। तो ट्रेनी फिटर में आपकी मोस्टली 500 से $600 के बीच में रहती है। तो फिर ये एक एक्सपीरियंस करके जब आप फिटर बनते हैं तो 1000 से 1200 के बीच में, फिर जब आप सीनियर फिटर बनते हैं तो 1500 to 2000। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ शिप, कंपनी, सैलरी क्योंकि वेरी करती है मर्चेंट नेवी में। तो ये मैंने एक जनरल रेंज लिखी हुई है सैलरी की, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप किसी ओनरशिप कंपनी में हैं तो उसमें ज़्यादा होगी, मैनेजमेंट में कम होगी, या किसी टैंकर में तो उसमें ज़्यादा होगी, किसी नॉर्मल उसमें बल्क में, रो इन सब में तो उसमें कम होगी, कंटेनर। तो डिपेंड्स टाइप ऑफ वेसल, कंपनी, ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मल रेंज है। तो दिस मच 2000 से ऊपर नहीं होती है ज़्यादातर, वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह होंगे अगर मिलेंगे तो 2200-2300 तक जाएगी, OT वगैरह कुछ मिलेगा या क्लीनिंग का कुछ मिलेगा। अदरवाइज बेसिक तक मैक्सिमम 2000 तक ही जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस शॉर्टकट की, जिस शॉर्टकट के थ्रू भी आप फिटर बन सकते हैं। शॉर्टकट मींस जिसमें आपको ना ITI करनी पड़े, ना GP रेटिंग करनी पड़े, ना 12th करनी पड़े। तो वो शॉर्टकट क्या है, इज इट रियली अ शॉर्टकट? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया आपको क्या क्या करना पड़ेगा फिटर बनने के लिए। अब जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 10th करी, ठीक है, क्वालिफिकेशंस और जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो तो उतनी चाहिए ही चाहिए। 10th में 10th कर लिया आपने, उसमें आपका एग्रीगेट 40% का है और इंग्लिश में भी आपके मिनिमम मार्क्स 40% आने चाहिए। उसके बाद
किसी के भी रेफरेंस के थ्रू आप ऐसी जॉब में चले गए जहां पे आप फैब्रिकेशन, वेल्डिंग या फिटर का काम कर रहे हैं, किसी भी रेफरेंस के थ्रू छोटी मोटी जगह पे, उसके बाद हल्के हल्के आप शिपयार्ड में चले गए, वहां पे आपने ये सब काम किया, तो आप लैंड बेस्ड जॉब, किसी भी शॉप में आप ये वेल्डिंग का काम करने लग गए, फिटिंग का काम करने लग गए, ये सब, तो एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल आपको लैंड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, इसी फील्ड में, वेल्डिंग में, कटिंग, फैब्रिकेशन, फिटर का जो भी काम है ये सब आपको लैंड पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 to 3 years, ठीक है। 2 से 3 साल तक काम करने के बाद आप करेंगे दिस बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग STCW का कोर्स, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी डीजी शिपिंग इंस्टीट्यूट से आप कर लीजिए। तो आप ये करेंगे, आपको सीडीसी मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन सीडीसी। ओपन सीडीसी आपको मिल जाएगी ना, यू आर एलिजिबल टू बिकम एन सी फेयर। तो आपके पास ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपने अब सीडीसी भी निकाल ली है, तो अब आप सी फेयर बनने के लिए एलिजिबल है। अब आप किसी भी एजेंट को पकड़ के किसी भी रेफरेंस के थ्रू से किसी भी छोटी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में, ठीक है। तो एजेंट आपको किसी भी छोटी कंपनी में डाल देगा, वहां पे एक सेल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर हल्के हल्के ऐसे करके आप ग्रो कर करके एक अच्छी कंपनी में जा सकते हैं 2-3 साल। तो अब आप ये देखिए कि वहां पे आपने जो लीगल तरीका था, वहां पे आपने 10th करने के बाद 2 साल का ITI करा। 2 साल का ITI करने के बाद आपको क्या करना था, 6 महीने का GP रेटिंग, तो 2.5 साल हो गया, मोटा मोटा 3 साल समझ लीजिए, ठीक है। और 3 साल के बाद आपका खर्चा कितना, ITI की फीस तो मुझे पता नहीं है, आई थिंक 45 से लेके 70,000 समथिंग ऐसी कुछ रहती है 2 साल की फीस, और 2-2.5 लाख रुपए जीपी रेटिंग की है। तो यहाँ पे 3 लाख आप लगा के, और फिर भी जॉब की गारंटी नहीं रहती है, यहाँ पे भी एजेंट को पैसा देना पड़ता है 2-3 लाख रुपए, ठीक है, लीगल तरीके वाले में भी। तो 6-7 लाख तक आपका जो है खर्चा हो जाएगा ट्रेनी फिटर में जाने के लिए। और जो इलीगल तरीका है, जो इलीगल नहीं मतलब जो शॉर्टकट टाइप का है, उसमें आप जो है 10th के बाद 3 साल कहीं पे जॉब करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ कमाएंगे। उसके बाद आप ओपन सीडीसी के लिए ये बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग करेंगे, वहां पे 25,000 मैक्सिमम उसकी फीस होती है। तो 3 साल वो हो गए, फिर ये 12 दिन का कोर्स होता है, 12 से 15 दिन का, 3 साल प्लस ये 15 दिन, फिर उसके बाद आपको एजेंट को पैसे देने हैं। तो टाइम तो उतना ही लग रहा है बट पैसे बच रहे हैं, ठीक है, टाइम उतना लग रहा है बट पैसे थोड़े यहाँ पे बच रहे हैं, यहाँ पे आप कमा रहे हो शॉर्टकट में, बट टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा। और ज्यादातर ऐसा भी नहीं है, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ओपन सीडीसी वालों के लिए स्कोप नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ओपन सीडीसी वाले अच्छी ITF कंपनी में, मेरी कंपनी में सिनर्जी मैरीन में ही है ओपन सीडीसी वाले, तो उनके पास अच्छा खासा लैंड का एक्सपीरियंस था काम करने का, और उसके बाद उन्होंने एज ए ट्रेनी फिटर है, नाउ दे आर फिटर, ठीक है, इन सिनर्जी मैरीन। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर पॉकेट, और ये आपके सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे करना चाह रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, तो अकॉर्डिंगली कोई इतना अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, सो इट्स अप टू देम ओनली। तो दीज वर द 2 मेथड्स through that you can become a fitter in merchant navy. So guys, thank you so much for watching. If you have any doubt, please do comment in the comment section and message me on my Instagram channel. Thank you so much and have a nice day.